नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम टाटा के इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। तो ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं वो किसी भी एक इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के केस में वो इंडेक्स है S&P, BSE, सेंसेक्स, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स को फॉलो या कॉपी करेगा। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको फायदा ये होगा कि ये जो इंडेक्स को फॉलो करेगा उसकी टॉप कंपनी में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। तो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की एक और अच्छी क्वालिटी ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कम होता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 25% का रिटर्न्स, 3 साल में 17.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 17.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 13.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया हुआ है, पर इसने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपकी इन्वेस्ट किए हुए मनी पर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.25% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.25% है। अगर आपने अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अगर 7 दिन से पहले निकाल लिया तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज अपने इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू पर आपको देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड S&P, BSE, सेंसेक्स को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम अगर एसेट एलोकेशन देखें तो ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में 99.6% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। अब टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों को पैसे को लगाया हुआ है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और ICICI बैंक जैसी टॉप कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और अगर टॉप सेक्टर हम देखें तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और FMCG सेक्टर। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.72 है जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई और वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने के ट्राई करें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के भीतर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। तो आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। नंबर 3, अपने कैटेगरी एवरेज को ज़रूर चेक करते रहे। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रह सकते हो, वरना आप जितना हो सके उतनी जल्दी अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर दीजिए। नंबर 4, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू
अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश करने के कारण आपके काफ़ी सारे कमीशन बच जाएंगे। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं एंड कार्ड में लगा दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपके डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।